मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? शानदार। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? मैग्नेमस, मैग्नेमस मतलब क्या होता है कि उदार। सेकंड इज मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब मामूली या सामान्य इसको बोल सकते हैं, या इसका एक अनदर मीनिंग होता है इसका क्या? संकोची, जो संकोच करता है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है? जेनरस, जेनरस मतलब उदार या दानी। लास्ट वन इज स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड मतलब भव्य या बिल्कुल शानदार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्प्लेंडेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पिरिटेड। स्पिरिटेड का मतलब क्या होता है कि साहसी या कोई एक सक्रिय इंसान, क्या एक्टिव या एनर्जेटिक। इसका हम पहले देख चुके हैं वर्ड एक आर्डेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? हीटेड, हीटेड मतलब गर्म। सेकंड इज ड्रंक, ड्रंक मतलब शराबी। नेक्स्ट इज एंथुसियास्टिक, इसका मतलब क्या होता है? उत्साही। लास्ट वन इज पजेस्ट, पजेस्ट मतलब क्या होता है कि किसी को अपना अधीन कर लेना, ठीक है, या किसी के ऊपर क्या है? अपना स्वामित्व जमा लेना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदासी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं मिस्टी, मिस्टी मतलब एक तरह से धुंधला या अस्पष्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑब्सकर, ऑब्सकर मतलब होता है हमारा, ऑब्सक्योर मतलब होता है अस्पष्ट अगेन या फिर से धुंधली चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे, नेक्स्ट ऑप्शन है मर्की। मर्की मतलब क्या होता है कि इसको हम डार्क भी बोलते हैं या फॉगी के सेंस में भी इसको यूज़ करते हैं, या इसको हम उदास भी कहते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास शैडोई, शैडोई मतलब छायादार, अगेन अस्पष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? मर्की। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को असंतोषपूर्वक कहना या किसी चीज़ की शिकायत करना जिस चीज़ से हमें क्या है? परेशानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब डांट लगाना या डांटना। सेकंड इज कंप्लेन, शिकायत करना। थर्ड इज शीर, शीर का मतलब क्या होता है कि एकदम कंप्लीटली कह सकते हैं इसको, या टोटल या सरासर, ठीक है। जैसे कि इसका हम बोलें कि शीर वेस्ट ऑफ टाइम, कि ये क्या है कि कंप्लीटली टाइम का क्या है? नुकसान है। एंड फोर्थ वन इज फाइट, फाइट मतलब लड़ाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कंप्लेन, क्योंकि ग्रम्बल में क्या होता है कि जिस चीज़ से हमें परेशानी होती है उस चीज़ की हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। नेक्स्ट इज क्रूड, क्रूड मतलब क्या होता है कि एक तरह से रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसकी क्या है? फिनिशिंग नहीं हुई है या उसकी रिफाइनिंग नहीं हुई है, और इसको क्या बोल सकते हैं कि जो नेचुरल स्टेट में ही प्रेजेंट है, जैसे कि क्या? कच्चा माल जिसे हम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अनरिफाइंड, जिसकी कोई भी रिफाइनरी नहीं हुई है, यानी कि अभी वो नेचुरल स्टेट में उस पर कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है। सेकंड इज क्रूअल, मीन्स क्रूर। थर्ड इज रूड, रूड मतलब क्या होता है कि असभ्य। एंड फोर्थ इज सैवेज, सैवेज मतलब जंगली इंसान या कोई बर्बर इंसान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सुपरसीड। सुपरसीड मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को रिप्लेस करना, रिप्लेस करना या मेक वाइड, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को रिप्लेस करेंगे या किसी चीज़ को हटाएंगे तो उसकी जगह क्या होगा? एक रिक्त स्थान हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सस्पेंड, सस्पेंड मतलब कि निलंबित करना। सेकंड इज एनफोर्स, एनफोर्स मतलब लागू करना किसी चीज़ को। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिपील, रिपील मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को कैंसिल करना। अगर हम किसी चीज़ को कैंसिल करेंगे या हटाएंगे तो उसकी जगह क्या होगा? मेक वाइड, तो उसकी जगह क्या हो जाएगी? रिक्त स्थान। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेट असाइड। सेट असाइड मतलब क्या होता है कि किसी की उपेक्षा करना, उपेक्षा करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? रिपील। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पेरिलियस। पेरिलियस मतलब क्या होता है कि फुल ऑफ डेंजर, यानी कि जो क्या है? खतरनाक चीज़ें, ये हानिकारक चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस मतलब राक्षसी, प्रवृत्ति का। सेकंड इज डेंजरस, डेंजरस मीन्स अगेन खतरनाक। एंड थर्ड इज कॉशियस, कॉशियस मतलब कोई सतर्क इंसान या सावधान। एंड लास्ट इज डूबियस, डूबियस का मतलब क्या होता है कि डाउटफुल या संदिग्ध अवस्था, ठीक है, या संशय में रहना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब क्या होता है कि समृद्धि या संपन्नता। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? रिचनेस, अमीरी। सेकंड इज डिफिकल्टी, परेशानी। थर्ड इज इन्फ्लुएंस, प्रभाव पड़ना, प्रभाव। एंड फोर्थ वन इज ऑकवर्डनेस, ऑकवर्डनेस मतलब अजीब, ठीक है, या और क्या बोल सकते हैं इसको? भद्दापन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? रिचनेस।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बाइफ्यूरकेटेड। बाइफ्यूरकेटेड का मतलब क्या होता है? बाई मतलब टू, एंड फ्यूरकेटेड मतलब डिवाइड करना, कि दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करना। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? डिसेक्टेड इनटू पीसेस, यानी कि उसको पीसेस में टुकड़े टुकड़े करना। सेकेंड इज डिवाइडेड इनटू टू, दो पार्ट्स में उसको स्प्लिट करना। थर्ड इज थोरोली इवेल्युएट, हमने क्या किया? उसको कंप्लीटली मूल्यांकन किया है उसका। एंड फोर्थ वन इज वर्बली, उसको गाली दी गई है या उसको वर्बली अब्यूज किया गया है, उसका अपमान किया गया है शब्दों के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सेकेंड, डिवाइडेड इनटू टू। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? कि एक तरह से आम राय, जो सभी की क्या हो? एक मत हो जिस स्थिति पर, ठीक है, सभी की एक राय या सभी का एक आंसर हो, तो उस क्या बोलते हैं? कंसेंसस, यानी कि जनरल चीज़ें या जनरल एग्रीमेंट। तो फर्स्ट है हमारे पास अनैनिमिटी। अनैनिमिटी मतलब क्या होता है? यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी मतलब एक मत होना, ठीक। सेकंड इज इक्वैनिमिटी। इक्वैनिमिटी का मतलब क्या होता है? कि एक जैसा स्वभाव, ठीक है, या धैर्य भी इसको हम बोलते हैं। सेकंड इज मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी मतलब कि उदारता या नेकी करना, ठीक है, या दयालुपन। एंड फोर्थ वन इज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब कि कितनी निकटता है, ठीक है, या कितनी किसी चीज़ से समीपता है, ठीक है, जैसे नेबरहुड भी इसका आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? यूनैनिमिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट मतलब क्या होता है? कि बेपरवाह तरीके से कोई काम करना, बेपरवाह तरीके से, या ठीक है, या असावधानी से। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? थॉटलेस, विचारहीन। सेकंड इज अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब होता है जानबूझकर, अनइंटेंशनल मतलब कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, एक्सीडेंटली कोई चीज़ कर रहे हैं। सेकंड, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंसेन। इंसेन मतलब पागल। एंड लास्ट इज इंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट। अनइंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? मूर्ख या बेवकूफ़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अनइंटेंशनल, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बेपरवाह तरीके से, उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है? अनइंटेंशनल चीज़ें। नेक्स्ट इज बेरन। बेरन मतलब क्या होता है? कि जो बंजर पड़ी ज़मीन है, इसके लिए हम पहले ही देख चुके हैं, ये पहले भी आया हुआ है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन था? अनप्रोडक्टिव, जिससे क्या है? कोई भी आउटपुट नहीं निकल रहा है। तो फर्स्ट इज इंसेन, पागल। इज सेकेंड है हमारे पास रफ। रफ मतलब असभ्य या कठोर। एंड नेक्स्ट इज अनफर्टाइल। अनफर्टाइल मतलब जो उपजाऊ ज़मीन नहीं है, जिसको बंजर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है लश। लश मतलब प्रचुर मात्रा में, जैसे लश ग्रीन हम बोल दें, ठीक है, लश ग्रीन ग्राउंड बोल दें, या लश ग्रीन कैंपस, वहाँ पे क्या है? कि हरियाली बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनफर्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्स्टेन। एब्स्टेन मतलब किसी चीज़ से परहेज करना या किसी चीज़ से दूर चले जाना, ठीक है, जैसे कोई एक बुरी आदत से क्या कर ले? एब्स्टेन करना, परहेज करना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? आग्रह करना, ठीक है, या किसी चीज़ पर जोर देना। तो ये क्या होता है? इंसिस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? परसिस्ट। परसिस्ट मतलब दृढ़ रहना या अड़े रहना एक चीज़ पर, जिद्दी भी बोल सकते हैं इसको। जिद्दी का क्या था? स्टबॉर्न। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब किसी चीज़ से अपने आप को रोकना। एंड नेक्स्ट इज रेजिस्ट। रेजिस्ट मतलब किसी चीज़ का विरोध करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रिफ्रेन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास काउंटरफेट। काउंटरफेट मतलब क्या होता है? कि जाली या नकली चीज़ या कुछ भी नकली, जो क्या, और इसको क्या बोल सकते हैं? इंटेंशन टू डिसीव। इंटेंशन टू डिसीव। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर, जो कि चेंज ना हो। सेकंड इज अननोन, जिसके बारे में पता ना हो। थर्ड इज बायस्ड। बायस्ड मतलब जो पक्ष हो, एक किसी की तरफ झुकाव या किसी का पक्ष लेना एक तरफ, लेकिन गलत तरीके से। एंड फोर्थ इज फेक। फेक मतलब नकली या जाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फेक। नेक्स्ट इज नॉविस। नॉविस मतलब क्या होता है? कि एक ऐसा इंसान जिसने भी क्या कोई भी प्रोफेशन में एंट्री की है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो क्या है कि अभी स्टार्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब क्या हो गया? कि जो किसी चीज़ में माहिर है। सेकंड इज स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट किसी चीज़ का विशेषज्ञ। एंड थर्ड इज जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट वो होता है कि जिसको जनरल नॉलेज के बारे में काफ़ी चीज़ें पता हैं और उसके अलावा उसे काफ़ी प्रोफेशंस में क्या है? महारत हासिल है। तो ये क्या है? जर्नलिस्ट। एंड लास्ट वन इज बिगिनर। बिगिनर मतलब जो शुरुआत करता है। तो नॉविस मतलब जो बिगिनर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब क्या होता है? कि एक तरह से जो छाला हो जाता है हाथ में या पैर में, ठीक है, वो क्या होता है? ब्लिस्टर बोलते हैं उसको। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? चैटर। चैटर मतलब क्या होता है? बकवास करना या बकबक करना। एंड सेकंड इज ट्रेवल। ट्रेवल मतलब यात्रा करना। एंड थर्ड इज अटैक। अटैक मतलब हमला। एंड लास्ट वन इज वुंड। वुंड मतलब घाव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ, ब्लिस्टर का। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ट्रॉमा।
ट्रॉमा का मतलब क्या होता है कि एक तरह से अटैक पड़ जाना। अब वो अटैक कौन सा है, जैसे कि हमारे पास मानसिक आघात लग जाए, ठीक है, मानसिक आघात। तो फर्स्ट है हमारे पास एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, दुर्घटना। सेकंड इज आर्ट फॉर्म। आर्ट फॉर्म इज कला। एंड थर्ड इज टाइप ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के प्रकार। एंड लास्ट वन इज इमोशनल शॉक। इमोशनल यानी कि भावनात्मक, एक तरह से झटका लगे या आघात लगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब किसी चीज को सही करना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोसीड। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना। सेकंड इज सेटिस्फाई, संतुष्ट। थर्ड इज इंसर्ट मतलब डालना। एंड लास्ट वन इज करेक्ट। करेक्ट मतलब सही करना। तो रेक्टिफाई मतलब सही करना, करेक्ट करना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब आनंदित करने वाला, या किसी चीज से क्या होती है, खुशी मिले, तो आनंद करने वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मतलब होशियार इंसान, ठीक है। सेकंड इज प्राउड। प्राउड मतलब गर्व। एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, एक्स्टिक। एक्स्टिक मतलब अति आनंदित करने वाला, ठीक है, अति बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला। एंड लास्ट इज ग्लूमी। ग्लूमी मतलब उदास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक्स्टिक। एंड लास्ट इज डेस्पॉन्डेंट। डेस्पॉन्डेंट मतलब क्या होता है कि एकदम हताश हो जाना या निराश हो जाना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डिजर्टेड। डिजर्टेड मतलब वीराना या सुनसान, जहाँ कोई आता जाता ना हो, या जैसे बोल सकते हैं डिजर्टेड हट, एक झोपड़ी जो कि क्या सुनसान पड़ी है। सेकंड इज रिजेक्टेड। डिजेक्टेड मतलब हताश होना, निराश होना। थर्ड इज रिजेक्टेड मतलब किसी को अस्वीकार कर देना। एंड फोर्थ वन इज रिपेंटेंट। रिपेंटेंट मतलब क्या कि पश्चाताप करने वाला, ठीक है, पश्चाताप करने वाला, तो जिसको क्या बोलते हैं, पश्चातापी, ठीक। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, डिजेक्टेड। तो अभी तक हम 220 वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम फर्दर 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।